हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे मैग्निफिकेशन के बारे में। ऑप्टिक्स में एक टॉपिक है ये मैग्निफिकेशन, छोटा सा टॉपिक है। चलो इस पर बात करते हैं हम लोग। देखो, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट के लिए लिया जाता है कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर में देखते हैं, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे, कॉनकेव मिरर में देखेंगे या प्लेन मिरर में देखेंगे हम, तो उसके साइज में थोड़ा इफेक्ट आता है। प्लेन मिरर में तो सेम साइज का बनता है ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स में क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि वो स्मॉल हो जाता साइज में हो जाता है। और कॉनकेव मिरर की बात करें तो बड़ा हो जाता है, मैग्नीफाइड हो जाता है वह। ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। देखो, मैग्निफिकेशन 3 टाइप का होता है। अगर ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर करते हैं तो उसे कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आप इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में HI/HO। ठीक है, और ये HI/HO किसके इक्वल होता है, -V/U के इक्वल होता है। यहाँ पर जहाँ V क्या होता है आपका, तो V होता है इमेज डिस्टेंस होता है। ठीक है, और U क्या होता है आपका, तो U होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है U। ये है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। ये कब किया जाता है, जब बोले ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर करते हैं हम लोग, तब लीनियर मैग्निफिकेशन होता है आपका, जो HI/HO के इक्वल होता है, यानी इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट के इक्वल होता है। और ये किसके बराबर होता है आपका, तो इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है। अब ये कैसे आया, इसे प्रूफ करेंगे आपको, बट इसके मैग्निफिकेशन के सारा टाइप बताने के बाद देखो, दूसरा है आपका सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन क्या होता है, आपको कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके लेंथ और ब्रेथ दोनों में मैग्निफिकेशन आएगा, चेंजिंग आएगा। ठीक है, दैट मीन्स वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, मतलब उसके प्रिंसिपल एक्सिस जो इस तरह से रखा हो, कैप किया हुआ हो, उसके लेंथ और ब्रेथ दोनों में क्या हो, चेंजिंग आ रहा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपको, लेंथ और ब्रेथ दोनों में चेंजिंग आ रहा है। लेंथ के लिए हो गया -V/U और ब्रेथ के लिए भी हो गया -V/U। अगर दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे हम तो क्या आएगा, V² डिवाइडेड बाई U² आएगा आपको सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन के लिए। इसके बाद बात करें थर्ड, एक्सियल मैग्निफिकेशन, जिसे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। कहता है इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मेजर करते हैं, और ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट आपका लीनियर हो। अगर ऑब्जेक्ट आपका लीनियर होगा तो आपको जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, एक्सियल मैग्निफिकेशन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसा केस में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है एक्सियल मैग्निफिकेशन के लिए, तो लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है आपका। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग प्रूफ कर लेते हैं इसे इरेज करके। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मैग्निफिकेशन के बारे में। हमने अभी तक आपको बताया कि मैग्निफिकेशन 3 टाइप का होता है, एक लीनियर मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, जिसमें हमने इनको डिफाइंड किया। हमने बताया आपको कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, बता दें जो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो होता है उसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लिया जाता था। इसमें फॉर्मूला आया था आपका M = HI डिवाइडेड बाई HO, और ये इक्वल था -V/U के, ये बताया हमने। दूसरा बताया सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, जिसमें क्या कहा हमने सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन में कि अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ और ब्रेथ दोनों में चेंजिंग होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये बताया हमने आपको। ठीक है, उसके बाद बताया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में क्या बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्सिस के अलोंग में मैग्नीफाइड होगा, तो उसे क्या कहते हैं हमने, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये 3 टाइप का होता है आपका मैग्निफिकेशन। देखिए, आपको हम जिसमें बताया कि लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO = -V/U। अब ये आया कैसे, हम लोग इसी को आज प्रूफ करेंगे। अभी देखिए हमने क्या किया कि कॉनकेव
ले ली, कॉनकेव मिरर ले लिया। अब क्या क्या कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे पास होगा, पास हुआ आपका, ये प्रिंसिपल फोकस से कट करते हुए चला जाएगा। सेकंड लाइट रे पास करा दिया हमने, जो क्या हो गया उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया। तब क्या किया इसने यहाँ पे एक इमेज फॉर्मेशन किया, इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया ए और बी, जो इमेज फॉर्म किया उसका नाम रख दिया ए डस और बी डस। अब देखिए एक और लाइट रे निकाला जो कि कहा गया आपको पोल पर स्ट्राइक करता है। तब क्या करेगा, इक्वल एंगल से वह पास होगा, यहाँ से आपका इक्वल एंगल से ये पास हुआ। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट आपका एपी है, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं एच ओ। दूसरा है आपका इमेज हाइट, इमेज हाइट क्या है आपका, इमेज हाइट आपका है ए डस बी डस, जिससे आप लिख सकते हैं एच आई। तो इमेज हाइट नीचे की ओर बन रहा है तो साइन कन्वेंशन का यूज कीजिएगा, तो क्या लिखिएगा आप इसको -hi लीजिएगा साइन कन्वेंशन का यूज करके। फिर इसके बाद क्या हम चलते हैं इन ट्रिएंगल ए बी पी एंड ट्रिएंगल ए डस बी डस पी में। देखिए ए बी पी एंड ए डस बी डस और पी ट्रिएंगल में चलते हैं। तो आप जब ये दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या कि एंगल ए इक्वल टू है एंगल ए डस के जो 90 डिग्री है आपका, और क्या यहाँ पर आई और आर एंगल बनेगा जो आपस में क्या होगा इक्वल होगा। यानी आप कह सकते हैं एंगल ए पी बी इक्वल है आपका एंगल ए डस पी बी डस के। और जब किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल होता है तो ट्रायंगल क्या होता है आपस में सिमिलर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल आपका ए बी पी एंड ए डस बी डस पी क्या है सिमिलर है। तो हम लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डस बी डस और पी के। और जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो इनका साइड रेशियो क्या होता है प्रोपोर्शन होता है। ये सिमिलैरिटी का थ्योरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनका साइड रेशियो क्या होगा प्रोपोर्शन होगा। यानी फर्स्ट ट्रायंगल का जो हाइट होगा और सेकंड ट्रायंगल का जो हाइट होगा, ठीक है, उसका रेशियो और फर्स्ट ट्रायंगल का जो बेस है और सेकंड ट्रायंगल का बेस है उसका रेशियो क्या होगा आपस में प्रोपोर्शन होगा। लिख दिया हम हाइट को ए बी को आप क्या लिखे हैं एच ओ। तो चलो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू तो क्या आएगा ए बी की जगह आप रखोगे एच ओ। आपने यहाँ पर दिखाया ए बी के जगह एच ओ जो क्या है आपका ऑब्जेक्ट हाइट है। ए डस बी डस की जगह क्या लिखेगा -hi जो आपका क्या है इमेज हाइट है इक्वल टू। अब बात करते हैं एपी पर। एपी देखिए यहाँ से यहाँ तक है आपका, ये क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इसको क्या लिखेगा आप -u, क्योंकि मिरर के आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो इसे निगेटिव लिया जाता है। ए डस पी डस, ए डस पी डस क्या है आपका, ये आपका इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा निगेटिव होगा क्योंकि आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। इस निगेटिव साइन से इस निगेटिव साइन को हमने कैंसिल कर दिया तो आपको क्या आया एच ओ डिवाइडेड बाई एच आई, इस माइनस को इधर भेज दिया -u बाई वी। बट हमें प्रूफ क्या करना है एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इक्वल टू -b बाई यू। देखिए आ चुका है, बस इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए। आफ्टर रेसिप्रोकल जब आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो क्या आएगा एच आई बाई एच ओ इक्वल टू -b बाई यू। ये हुआ आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जिसमें v क्या हो गया आपको, v हो गया आपको इमेज डिस्टेंस और u क्या हो गया आपको, u हो गया आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।